हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो हमारी जो मुलाकात हुई थी वो केवीएस इंटरव्यू की जर्नी के दौरान हुई थी। होप आप लोग मुझे जान गए होंगे एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जो भी मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। एंड आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो लोग आप जान गए होंगे, थंबनेल को देख के हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआरएस की वैकेंसीज़ के बारे में जो कि आने वाली हैं और बहुत अच्छे अमाउंट में आने वाली हैं, जो कि है 30,000 प्लस। सो जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, पिछली बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, इस बार एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने भी मेरी तरह पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, सो जो लोग सेलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जो भी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए थे वो सेकेंड टाइम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। और जो लोग भी नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम ही इस एग्ज़ाम को देंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सिलेबस, अबाउट पैटर्न कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या चीज़ें हमको तैयार करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, वो सारी बातें हम करेंगे। सो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ईएमआरएस का फर्स्ट फेज़ का, मैंने दिया था टीजीटी साइंस से। सो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ थी, क्या गई थी क्या नहीं गई थी, मेरे कितने मार्क्स आए कुछ भी पता नहीं चला, तो कुछ नहीं कह सकते कि कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स से मैं रह गई। सो ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो भी है सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो इस बार नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करेंगे। और जो लोग भी पिछली बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, इस बार देने की सोच रहे हैं, या जिन लोगों की भी बीएड उस टाइम कंप्लीट नहीं हो पाई थी, अब हो गई है और इस बार वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सो उन सभी के लिए वीडियो रहने वाला है। और बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइटनिंग अच्छी थी तो मैंने सोचा यहीं पे वीडियो को शूट कर लेना चाहिए। मैंने बैकग्राउंड पे उतना फोकस नहीं किया है, सो इग्नोर द बैकग्राउंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके का एग्ज़ाम आता है। तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाने का, क्योंकि जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, तो ऑब्वियसली मेरे पास हार्ड कॉपी है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जिससे कि आपको अच्छे से पैटर्न पता चल जाए कि क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके का पेपर आता है और कैसे पेपर होता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। सो सब्जेक्ट आते हैं यहाँ पे, देखिए पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ डिवाइड करके। मेन पेपर होता है 120 मार्क्स का, ठीक है, 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर होता है। सो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए, 120 मार्क्स अलग और 30 मार्क्स अलग, मतलब कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, वो 120 मार्क्स में से बनेगी, ठीक है। लेकिन उन 120 मार्क्स की कट ऑफ के लिए सबसे पहले आपको जो 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे क्लियर नहीं कर पाते हो तो ये जो आपके मेन पेपर की कॉपी है वो चेक भी नहीं हो, ठीक है। सो इजी भी है लेकिन टफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहीं से बच्चे बाहर हो जाते हैं। मेन चीज़ है, अगर आप यहीं से बाहर हो गए तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, चाहे आपने वो कॉपी कितनी भी अच्छी करी हो, कितना भी अच्छा आपने एग्ज़ाम दिया हो, कोई मतलब नहीं बनता अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर में आपको 3 लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं। 30 मार्क्स का पेपर होता है, 10-10 नंबर की 3 लैंग्वेजेस आती हैं। सो अब वो 3 लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, तो देखिए मैंने जो चूज़ की थी, मैंने हिंदी की थी फर्स्ट, सेकंड की थी इंग्लिश एंड थर्ड की थी हिंदी, हिंदी 2 के नाम से। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार हिंदी को चूज़ कर लिया है तो आप दोबारा चूज़ नहीं कर सकते, आपने एक बार इंग्लिश को चूज़ कर लिया है तो आप दोबारा नहीं कर सकते, कर सकते हो। अब फिर मीनिंग क्या रहा कि अगर हमने फर्स्ट में भी हिंदी ले लिया, सेकंड में भी हिंदी, मतलब दोबारा भी हिंदी ले लिया, तो फिर डिफरेंस क्या रहा। तो देखिए जो फर्स्ट वाली हिंदी आती है वो थोड़ी इजी लेवल रहता है, और बाकी जो सेकंड मैंने हिंदी को चुना था तो उसमें थोड़ा एक लेवल ऊपर क्वेश्चंस थे, ज़्यादा भी कोई टफ नहीं था, बट हाँ ये था कि एक लेवल थोड़ा ऊपर होता है। सेम ऐसे इंग्लिश में होता है, अगर आप इंग्लिश को 2 जगह चुन लेते हो तो एक इंग्लिश थोड़ी ईजी आ जाएगी, जो सेकेंड वाला है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। बाकी अगर आप तीनों लैंग्वेजेस अलग लेना चाहते हो, मानो हिंदी इंग्लिश उर्दू या फिर हिंदी इंग्लिश बांग्ला, तो इस तरीके से भी ले सकते हो। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाती हैं, उर्दू मिल जाती है, बांग्ला मिल जाती है, या फिर जो भी आप कोंकणी, जो भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी उस पेपर में दी हुई थी। तो आपने जो अपनी थर्ड लैंग्वेज चुनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करना है। सो मैंने अपना किया था, हिंदी ही मैंने ली थी, फर्स्ट हिंदी ली थी, सेकेंड इंग्लिश ली थी और थर्ड में भी हिंदी 2 ली थी। सो मेरा पेपर हुआ था ओवरऑल ये
बाकी अब आपको क्वालिफाई कैसे करना है, देखो 30 नंबर में से ऐसा नहीं है कि आपको कुल मिला के 40% का होता है कि आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं क्वालिफाइंग पेपर में, तो आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। अब वो 40% आपको ऐसा नहीं कि 30 नंबर में से टोटल 40% आने, नहीं, आपको इंडिविजुअली क्लियर करना है हर एक लैंग्वेज पेपर को। मतलब कि आपको जैसे 10-10 नंबर के 3 हुए, तो आपको क्या करना है कि 10 में से पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में 4 नंबर लाने हैं, मतलब 40% लाना है। फिर सेकंड में 4 लाने हैं, थर्ड में 4 लाने हैं। तो इस तरीके से आपको 30 में से टोटल 12 नंबर लेके आने हैं, तब वो आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। मान लो कि अगर आप हिंदी में मान लो एक फर्स्ट जो था उसमें आप ले आए 5 नंबर, सेकंड में आप ले आए 6 नंबर, लेकिन थर्ड में आप रह गए 3 नंबर पे, तो आपका वो पेपर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। आप वहीं से आउट हो गए, आपका पेपर आगे चेक भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली 40% लेके आने हैं तीनों लैंग्वेजेस में। सो होप यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई होगी। कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आप क्वेश्चन का आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं 120 मार्क्स की। 120 नंबर में क्या पूछा जाता है, तो देखो 100 और एक और चीज़, ये जो 30 नंबर है या फिर ये जो 120 नंबर है जो भी हैं, नेगेटिव मार्किंग को आपको ध्यान में रखना है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। सो आपको वो लैंग्वेज पेपर, जो लैंग्वेज या क्वालिफाइंग पेपर है उसमें भी वो एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, मेन पेपर में ही है तो वहाँ भी है। तो मतलब अगर मान लो कि आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, लेकिन आपके गलत हो गए उसमें से, ठीक है, और कट पिट के आपके नेगेटिव मार्किंग में हो गए 3 नंबर, सो आपका वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पेपर वहीं पे। तो आपको बहुत ध्यान से करो तो केवल 4 ही करो, चारों सही हो। 5-6 कर रहे हो तो आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये मेरे बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं कि 4 तो सही सही किए, 2 आपने तुक्के में कर लिए, मान लो वो 2 गलत हो गए, तो आपके नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब 120 मार्क्स में क्या क्या आता है, तो 120 मार्क्स में जैसे 10 नंबर की आती है आपकी जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर की आती है कंप्यूटर, 10 नंबर की आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और 10 नंबर की आपकी आती है रीजनिंग। ठीक है, ये 4 चीज़ें आती हैं। तो 10 नंबर की आपको जनरल अवेयरनेस तैयार करनी है, रीजनिंग तैयार करनी है, कंप्यूटर और टीचिंग एप्टीट्यूड तैयार करना है 10-10 नंबर का। बाकी बचे 80 नंबर। 80 नंबर में आपका आता है सब्जेक्ट, जो भी आपका टीजीटी में सब्जेक्ट आपने चुना होगा, पीजीटी में चुना होगा, वो सब्जेक्ट रहता है। ये टीजीटी पीजीटी का जो आगे का पेपर है 10-10 मार्क्स वाला, वो सेम है सबके लिए। ठीक है, अब ये जो 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स में भी थोड़ा डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। 80 में से आपको 65 नंबर का मेन सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे मैंने साइंस का दिया था टीजीटी का, तो 65 नंबर में आपको मिलेगा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपने मैथ से भरा है तो मैथ मिलेगी। ठीक है, बाकी बचे 15 मार्क्स। इन 15 मार्क्स में कुछ डिवीज़न रहता है, जैसे 5 नंबर की आपको मिलेगी एनईपी। एनईपी से 5 क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर के। खेलो इंडिया से, या फिर इसी तरीके के 2-3 टॉपिक दे रखे हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर से बताऊंगी। तो उनसे रिलेटेड वो 15 नंबर का पेपर आता है। तो इसके लिए आपको 5 नंबर के लिए अपनी एनईपी बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, और खेलो इंडिया मूवमेंट है, वो सब कुछ पढ़ के जाना है। तो वो कल मैं आपसे जब पेपर शेयर करूँगी तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का पैटर्न था, क्या पेपर था, क्या क्वेश्चंस थे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 65 नंबर में आता है आपका मेन सब्जेक्ट, 15 नंबर ही अलग से होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल आपका 120 नंबर का पेपर बनता है, जिसमें से आपकी मेरिट बनती है, जो भी आपके मार्क्स आते हैं, और वो क्वालिफाइंग पेपर। सो क्वालिफाइंग पेपर सिर्फ क्वालिफाई, ऐसा नहीं कि क्वालिफाई हो ना हो आपका पेपर, इसमें बहुत अच्छा किया मैंने तो मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका वो पेपर चेक ही नहीं होगा, पहले ही आप बाहर हो जाओगे लाइन से। तो उस पेपर पे आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और इस एग्ज़ाम के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे मैथ्स नहीं पूछा जाता। मैथ्स नहीं पूछा जाता, सिर्फ रीजनिंग आती है। यहाँ पे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मींस मैथ है ही नहीं है। तो जिन लोगों की भी मैथ थोड़ी अच्छी नहीं है, या मैथ से डर लगता है, या मैथ की वजह से ही एग्ज़ाम देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे मैथ्स नहीं पूछी जाती है। सो आप लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर फिल आउट करिएगा। और जो अमाउंट है वैकेंसीज़ का, वो पिछली बार से दुगना है, क्योंकि पिछली बार आई थिंक 8 to 10,000 वैकेंसीज़ थी, एंड इस बार 30,000 प्लस हैं। सो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो जिन लोगों को भी जॉब की नीड है तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम को ज़रूर फिल करिएगा। मैं भी अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ वो मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं
पीजीटी से इस बार भरूं, क्योंकि इस बार मेरा एमएससी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं पीजीटी बायो से भरूं। पिछली बार मैंने टीजीटी साइंस से भरा था, तो मैं आपको गाइड भी कर दूंगी कि किस तरीके से आप क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप क्या पढ़ सकते हैं। मैं DSSS नेचुरल साइंस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं, सो उसके लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, आपकी चीज़ें क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एग्ज़ाम पेपर दिखाऊंगी, हार्ड कॉपी दिखाऊंगी कि किस तरीके का एग्ज़ाम आया था, क्या लेवल के क्वेश्चन रहे थे, तो वो आपको देख के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ओके, सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।